नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसके उपयोगी कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिसको इसकी आवश्यकता है। हाँ, चर्चा का विषय है कि फैट या फिट ये चर्चा का विषय है कि आजकल जिस तरह से फिटनेस पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, लोग पुरुष और महिलाएं सब फेट टू फिट होने की मशक्क़त में लगे हुए हैं। नहीं साहब, ये इतना सा मांस क्यों बढ़ा हुआ है पेट पे, है ना, बेली फैट बढ़ा हुआ है और इधर कूलों पे मांस बढ़ा हुआ है, ये क्या फिगर है और ये तो गड़बड़ हो रहा है। सारे के सारे फिटनेस ट्रेनर कोच बन के वो बेली फैट घटाने में लगे हुए हैं। तो वो बेली फैट घटाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिटनेस ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कई दुबले पतले लोग जो है वो हार्ट अटैक से मरते हुए देखे गए हैं। तो अब वहाँ तो आपने फैट घटा लिया, लेकिन जो अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था नलियों में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, धमनियों में रुकावट आ गई, वो तो पता ही नहीं चला उसको। और कई बार साइलेंट अटैक से आदमी मर जाता है। तो मैं कुछ आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ बिंदु बताता हूँ। आप फिगर को भूल जाइए, फिगर कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटे हैं, नाटे हैं, उसमें कोई नहीं, मैं कोई कमर की साइज, कोई साइज का मैं बात नहीं करूँगा। 10-12 बिंदु ऐसे हैं जिससे आप अपने स्वास्थ्य की तुलना कर सकते हैं कि आप कितने फिट हैं। नंबर एक इसमें ले हैं अपन शौच क्रिया यानी फ्रेश होने जाना सुबह सुबह, है ना। तो आपके इस तरह से जो शौच क्रिया जो है 5 से 7 मिनट के भीतर टॉयलेट की सीट पर बैठते ही 5-7 मिनट में पेट साफ हो जाना चाहिए। 1-2 बार इसमें गैस भी पास होती है ना, होनी भी चाहिए और आसानी से हो जाना चाहिए। दूसरा, अब फ्रेश हो गए, कई लोग ये दवा के माध्यम से भी कर लेते हैं, लेकिन मल की क्वालिटी भी बताएगी कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, है ना। पेट में कीड़े पड़ रहे हो तो नहीं। यहाँ मैं बात करूँगा कि मल का जो रंग है हल्का भूरा सा इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल पीला पट भी नहीं। और जब सीट में बहे उसको पानी डाले हैं, जब उसको पानी डाल के बहाए तो वो चिपकना नहीं चाहिए, सीट में चिपकना नहीं चाहिए, आसानी से बह जाए और पानी पर तैरने वाला होना चाहिए। अगर वो तैरता नहीं है, पानी में डूब जाता है और चिपका रहता है तो आपके हाथों को छोड़ नहीं रहा आसानी से। ये आप इसके लिए बड़ी हाथ और पेराकार्डियम, ये यहाँ का जो होता है मेम्ब्रेन जो है आपकी डायफ्राम, पेराकार्डियम नहीं, डायफ्राम, ये पर्दा जो है जो फेफड़ों और नीचे हाथों को अलग अलग करता है, वो जिम्मेदार है। नंबर 2, इसके बाद भूख जो है साधारण मनुष्य को दिन में 5 से 6 बार भूख लगती है, लेकिन 4 बार तो उसको खाना चाहिए। अल्प भोजन में उसको शुद्धा पूर्ति हो जानी चाहिए। दोपहर का भोजन जो है या प्रातः का सबसे पहला भोजन जो होता है, सबसे पहले है, वो ज़्यादा बढ़िया कर सकते हो आप। कहते हैं इसके राजा की तरह सबसे पहला भोजन करो, दोपहर में आदमी की तरह, और रात में फिर सामान्य व्यक्ति की तरह दोपहर में, रात का भोजन कम करना चाहिए, अल्प मात्रा में, ताकि पचाने में आसान। जबकि होता क्या है, हम रात में उल्टा करते हैं, रात में खाते हैं ज़्यादा। तो डिनर से आए हैं, जितना मिले उतना, 4 काउंटर है तो 6 ढूंढते हैं, 6 काउंटर 10 ढूंढते हैं, और फिर भी बाद में चर्चा करते हैं आपस में, लकाई रेगियो, गलत बात है। कहीं रेगियो या राजस्थान में शब्द है, यानी कुछ छूट तो नहीं गया उसका मतलब। तो भूख बढ़िया लगती हो, ये आपकी सेहत की निशानी है। अगर नहीं लगती है तो गड़बड़ है। इसके बाद है आपके श्वसन क्रिया सामान्य होनी चाहिए और सांस गहराई तक जाए, गहराई तक लें। सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी भीड़ में जाते दम घुटता है, फेफड़ों में कमजोरी है। इसी के साथ दिल की धड़कन जो है आपकी सामान्य होनी चाहिए। अगर रेस्ट के समय, आराम के समय भी 90-100 धड़कन रहती है तो ये कोई रोग की निशानी है, चाहे चिंता से हो रहा हो, चाहे किसी। पेशाब जाना, मूत्र त्याग जो है, मल त्याग का मैंने बता दिया। पेशाब जाना दिन भर में 5-6 बार होना चाहिए, आसानी से आना चाहिए। पेशाब रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, न उसमें रंग होते, न गंध होते, न स्वाद होता है ना। उसमें रंग और गंध कब आएगी,
जब कोई बीमारी है, पस सेल्स आ रहे हैं, पीला पेशाब आ रहा है और अन्य रंग का कभी लाल आ रहा है, तो वो सब बीमारी की निशानी है। ये है, सर्दी में पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, गर्मी में कम हो जाती है। ये पेशाब, भूख हो गई, प्यास, जब पेशाब करने प्यास है तो प्यास भी अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए कि एकदम कोई दो 3 गिलास 4 गिलास पी रहा, उसको प्यास बुझी नहीं रही, तो ये भी किडनी से संबंधित भी है। और कभी ना कभी अगर ऐसी ज़्यादा प्यास लगने वाला मामला होता है तो वो मधुमेह भी कभी निशानी हो सकती है। ये इसके बाद है त्वचा का रंग। त्वचा का रंग वैसे तो हर प्रजाति का अपना रंग होता है। भारत देश के जो लोग हैं उनके स्किन का रंग अलग तरह का है, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा गोरे कम ही लोग मिलते हैं यहाँ की जलवायु के अनुसार। अफ्रीका में अलग ही तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज़ में। तो यहाँ की प्रजाति का जो रंग है वो उसके अनुसार आपका रंग होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अलग उससे होता है तो भी बीमारी की निशानी है। रोग की स्थिति में त्वचा का रंग सामान्यतः बदल जाता है। गोरा व्यक्ति है तो पीला पड़ जाता है, ज़्यादा लाल दिखने लग जाता है। ये त्वचा का रंग में है, कोई ना कोई रोग की निशानी उसमें है। भावनाएं यानी क्रोध आना। किसी व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है कि वो सामने वाले का कुछ भी नुकसान कर सकता है ना। और अगर वो नुकसान नहीं कर पाता है तो उसको अधूरेपन का एहसास होता है। जैसे वो किसी पे क्रोध प्रकट करना चाहता था, उसको भला बुरा कहना चाहता था, गाली निकालना चाहता था, तो वो कर नहीं पाता तो उसको बड़ा अफसोस होता है। ऐसे में वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। कहावत भी है कि आपने किसी को गाली दी और गाली उसने नहीं ली तो वो आपके पास ही रही। इसके बारे में एक ऐसी और बात भी है, क्रोध को तुरंत प्रकट कर दे ताकि आपको अधूरेपन का एहसास नहीं रहे। अगर ऐसा स्वभाव रहता है कि आपका गुस्सा गुजर गया और अधूरेपन का एहसास है तो गलत है वो। ये आपके स्वभाव की कमजोरी है। अगर ऐसा है तो हृदय से संबंध है, दिमाग से संबंध है, इसको तुरंत सुधार लें। इसमें गौर करने की चीज़। फिर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, आपकी सांस फूल रही है, तो ये बीमारी की निशानी है। फिट वाला चक्कर में ही मत पड़ो, ये आपके बीमारी की निशानी है। तो इस तरह से एक यौन क्षमता जो है सब संपूर्ण स्वास्थ्य के नीचे आती है और या सबसे ऊपर आती है। किसी भी प्रजाति का स्वास्थ्य इस हिसाब से नापा जाता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएगी, यानी उसे स्वस्थ पैदा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर वो अपने संतानों को स्वस्थ नहीं पैदा कर पाते तो यह उसके स्वास्थ्य में कमी है। अलग अलग उम्र के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विलुप्त हो जाए। विलुप्त होना या अरुचि होना ये आपके उसमें ये भी बीमारी की निशानी है। और इसके नाम पर हज़ारों रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। आजकल बहुत सारे फैमिली काउंसलर और इस तरह के काउंसलर पैदा हो रहे हैं। हम आपको ये ट्रीटमेंट दे देंगे, वो ट्रीटमेंट दे देंगे, हज़ारों रुपये की सलाह। तो ये कुछ मैंने लक्षण बताए थे। क्या क्या लक्षण बताए एक बार संक्षिप्त में मैं उन बिंदुओं को बता दूं। शौच, मूत्र त्याग, भूख, प्यास, है ना। और इसके बाद अभी इसके बाद देखें नींद पर्याप्त आना चाहिए। कोई कहता है 7-8 घंटे की आना चाहिए, कोई कहता है कि 5-6 घंटे। इतनी आ जाए कि आपकी थकान मिट जाए तो 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त है, वरना 8 घंटे की भी कम है। पसीना इतना है कि ठीक है शरीर की शुद्धि हो जाए, लेकिन इतना भी भयानक पसीना नहीं आया कि कमजोरी लाए। ज़्यादा पसीना आना शरीर में से नमक निकाल देता है, और ज़्यादा नमक निकल जाएगा तो कमजोरी आएगी। तो ये कुछ लक्षण थे। अगर इनमें से आप किसी भी लक्षण पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 9928492069। तो जो भी परामर्श होगा पेड होगा, उसका शुल्क होगा। जब आप उसमें फ़ोन करके बात करेंगे तो बता दिया जाएगा। और ज़रूर मेरी सलाह से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मेडिकल साइंस में गारंटी नहीं दी जाती है कि हम इसको शर्तिया ठीक कर देंगे। अगर ऐसा कोई कहता है तो गलत कहता है। 100% वाले
वो चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी रहे, हम कोई गारंटी नहीं देते, लेकिन हम आपके स्वास्थ्य सुधार में अधिक से अधिक मदद करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।